नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जो लोग भी झारखंड राज्य के अंदर प्राइवेट कर्मचारी के रूप में काम करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि लेबर कोड लागू होने के बाद आपके झारखंड राज्य का पहली बार महंगाई भत्ता का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बाद आपके न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। कितना बढ़ोतरी होगी और किन कर्मचारियों को कितना वेतन कब से मिलेगा, आज न केवल हम इस वीडियो में बताएंगे बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप झारखंड राज्य के कौन से ऐसे विभाग में काम करते हैं जहां आपको 28,444 मैक्सिमम न्यूनतम वेतन दर मिल सकता है और उसका क्या तरीका है, पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि झारखंड राज्य के किसी ऐसे होटल, रेस्टोरेंट या सिनेमा घर या कोई भी वाणिज्यिक संस्थान के अंदर प्राइवेट कर्मचारी या फिर सरकारी विभाग के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट आदि पे काम करते हैं तो आपके लिए 1 अप्रैल 2026 से नया न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके तहत 10% आपका न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया है। किन कर्मचारियों को कितना मिलेगा अलग अलग कैटेगरी में, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि 28,444 जो मासिक न्यूनतम वेतन की बात हमने की है वो किन कर्मचारियों के लिए है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि झारखंड राज्य के अंदर अगर आप प्राइवेट कर्मचारी के रूप में काम करते हैं तो 1 अप्रैल 2026 से कितना न्यूनतम वेतन मिलेगा। दोस्तों, जैसे ही हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का ये वाला लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करते ही इस वाले पेज पे आ जाएंगे और इसमें हमने लगभग हर स्टेट का जो न्यूनतम वेतन है अपडेट करते जा रहे हैं और जैसे जैसे आप कमेंट्स कर रहे हैं वैसे वैसे आपको जानकारी मिलती जा रही है। और इसी में सबसे लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे झारखंड का 1/4/2026 का हमने अपडेट कर दिया है और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे जिसमें हमने झारखंड का न्यूनतम वेतन अभी बताया है, उसके बाद पोस्ट के नीचे आएंगे तो एक टेबल के माध्यम से आपको कितना न्यूनतम वेतन होगा उसको बताया है, जिसको कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर आप अनस्किल्ड में है तो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, बेसिक पर डे, बेसिक पर मंथ, VDA पर डे, VDA पर मंथ, यानी कि जो महंगाई भत्ता है 1 दिन का है और मंथली है, और टोटल आपका 1 दिन का कितना होगा और टोटल आपका मंथली कितना होगा वो हमने इसमें बताया है। अगर आप अनस्किल्ड के अंदर आते हैं तो आपका 1 दिन का 515 रुपया और मासिक 13,390 रुपया। सेमी स्किल के एरिया में ही आप देखिएगा 540 रुपया 1 दिन का और मासिक जो होगा 14,040 रुपया। स्किल या क्लर्कियल के एरिया में आप देखिएगा 712 रुपया 1 दिन का, 18,512 रुपया मंथली। इसके बाद हाईली स्किल ही एरिया में आइएगा तो 821 रुपया 1 दिन का और 21,346 रुपया जो होगा मासिक होगा। इसके बाद अनस्किल्ड बी एरिया में आते हैं तो 419 रुपया 1 दिन का और 12,766 रुपया मासिक। सेमी स्किल में बी एरिया में 1 दिन का 515 रुपया और 13,390 रुपया मासिक। स्किल और क्लर्कियल में बी एरिया में 679 रुपया 1 दिन का और 17,654 रुपया मासिक। हाईली स्किल बी एरिया में 1 दिन का 783 रुपया और मासिक जो होगा 20,358 रुपया। इसके बाद अनस्किल्ड में आते हैं, सी एरिया में 1 दिन का 467 रुपया और 12,142 जो होगा मासिक होगा। सेमी स्किल में ही सी एरिया में 1 दिन का 491 और मासिक 12,766। स्किल और क्लर्कियल में 1 दिन का 647 और मासिक जो होगा 16,822। हाईली स्किल 1 दिन का 746 और मासिक 19,396। इससे कम आपको नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि झारखंड राज्य के अंदर काम करने वाले प्राइवेट कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ गया है। ऐसे में जैसा कि हमने बताया था कि 28,444 रुपया किन को मिलेगा, तो ऐसे कर्मचारी जो कि झारखंड राज्य के अंदर ही सेंट्रल स्फीयर यानी कि भारत सरकार के किसी भी विभाग में, जैसे कोल इंडिया हो गया, FCI हो गया, रेलवे हो गया, IRCTC हो गया, इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, केनरा बैंक और भी नेशनलाइज बैंक हो सकते हैं, जिसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में काम करते हैं, डेली वेजर आदि के रूप में काम करते हैं। तो ऐसे में 1 अप्रैल 2026 से आपके न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है महंगाई भत्ता ऐड होने के बाद। अलग अलग शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को अलग अलग वेतन है, जिसकी जानकारी हमने पहले आपको दे रखी है। और अगर ऐसे में अगर आप एक कैटेगरी के शहर में हाईली स्किल के अंदर काम करते हैं तो आपका 28,444 न्यूनतम वेतन हो सकता है। और तो और आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी विभाग है जहां की आप झारखंड राज्य के अंदर काम करते हैं, वहां पे आपको सेंट्रल स्फीयर का मिलेगा और नियम ये होता है कि दोनों में से जो ज़्यादा होता है वो मिलता है। और ये खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर आप काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, उसके लिए है। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जिसको पहले हमने बताया है। और तो और नीचे
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।